आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी इस वक्त लंदन में मौजूद है और तेलंगाना की कई तंजीमों ने सयाहत के फरोग पर बातचीत के लिए उनके साथ मुलाकातों का मंसूबा बनाया है। दरियाई टीम से सयाहत के खतूत पर मोसी रिवर फ्रंट की तरक्की चीफ मिनिस्टर के एजेंडे में शामिल है। जी हाँ, इस वक्त चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी लंदन में मौजूद है और उनके साथ तेलंगाना की कई तंजीमों ने सयाहत के फरोग पर बातचीत करने के लिए मुलाकातों का एक मंसूबा बनाया है। शहर हैदराबाद से एक और जाविया राम मंदिर की तामीर में उभर रहा है। जी हां, प्रोफेसर प्रदीप कुमार राम मंदिर के साख्ती डिजाइन और इसकी साख्ती सेहत में शामिल हैं। वो CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के ग्रुप के सरबराह हैं, जो कि प्रोजेक्ट डिजाइन की निगरानी करते हैं और वो CBRI के डायरेक्टर भी हैं। बता दिया जाए कि प्रोफेसर प्रदीप कुमार ने हैदराबाद के पुराने शहर के मुकामी के तौर पर यहां जन्म लिया है और यहां पर उन्होंने तालीम भी हासिल की है। बता दिया जाए कि पिछली तेलंगाना हुकूमत ऐलान कुर्दा 15,000 खाली आसामियों में मजीद 7,000 असातिज़ा की आसामियों को शामिल करने और एक मेगा भर्ती टेस्ट कराने का भी मंसूबा बना रही है। NTR जूनियर ने अपने दादा और तेलंगाना के साबिक CM NTR को उनकी 28वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। जी हां, अदाकार NTR जूनियर ने इस जुमेरात को अपने दादा और तेलंगाना के साबिक CM नंदामोरी तारका रामाराव NTR को उनकी 28वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश करने के लिए NTR घाट का दौरा किया। बता दिया जाए कि RRR अदाकार के अलावा उनके भाई नंदामोरी कल्याण राम ने भी NTR को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर NTR जूनियर ने सियाह जैकेट पहनी और अपने चेहरे को मुमासिल सियाह मास्क से ढाप लिया था। तेलंगाना में RTC बस में सीटों के लिए खवातीन में शदीद लड़ाई, चप्पलों का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया। जी हां, तेलंगाना के RTC बस में सीट के लिए खवातीन के बीच में शदीद लड़ाई हुई। एक बार फिर से खवातीन के दरमियान लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ गर्दिश कर रहा है। बता दिया जाए कि ये वायरल वीडियो तेलंगाना का बताया जा रहा है। बता दिया जाए कि एक RTC बस सिद्दीपेट सिकंदराबाद से दुबक्का आ रही थी। इसी दौरान निशस्त को लेकर खवातीन में बड़ा झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों तरफ से चप्पलें चलने लगी। इस वीडियोज और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दोनों फरीक चलती बस में गाली गलौज भी कर रहे हैं और चप्पल फेंककर एक दूसरे पर हमला भी कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत मरकज की PR LIS के लिए AIBP की फंडिंग पर गौर कर सकती है, जबकि मरकज ने बिलाखिर पलामोरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। उसने उसूली तौर पर यह स्कीम को एक्सेलरेट इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP के तहत फाइनेंस देने पर इत्तेफाक किया है। बता दिया जाए कि मरकजी जल शक्ति वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुबैना तौर पर रियासती अहदेदारों को इस सिलसिले में यकीन दहानी कराई है और उन्हें हिदायत दी है कि वो जल्द अज जल्द प्रोजेक्ट के निफाज में शामिल बैन रियासती मसाइल और हाइड्रोलॉजिकल मसाइल को हल करें। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि प्रोजेक्ट की लागत का 60% मरकज बर्दाश्त करेगी, जबकि बाकी रकम रियासत को अपने हिस्से के तौर पर बर्दाश्त करना होगा। सिर्फ बड़े और दरमियानी आबपाशी के प्रोजेक्ट जो लागू होने के एडवांस मरहले में थे और लागत को पूरा करने के लिए रियासती हुकूमत के दायरेकार से बाहिर साबित हुए होंगे, उन्हीं पर AIBP फंडिंग के लिए गौर किया जाएगा। घने धुंध की वजह से वंदे भारत 4.5 घंटे की ताकीर से तेलंगाना पहुंची। जुमेरात को शुमारी हिंदुस्तान में घने धुंध की वजह से दिल्ली की तरफ आने वाली ट्रेनों के औकात में तब्दीली की गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ मथुरा में जारी नॉन इंटरलॉकिंग के काम की वजह से ट्रेनों की रफ्तार भी मुतासिर हो रही है। जुमेरात को जब रानी कमलापति से निजामुद्दीन जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को निजामुद्दीन पहुँचना चाहिए था, ये ट्रेन सिर्फ ग्वालियर ही पहुंच सकी। जी हां, हैदराबाद तेलंगाना एक्सप्रेस 18 घंटे की ताकीर से पहुंची, जिसकी वजह से बूढ़े और बच्चे ट्रेनों के इंतजार में काफी परेशान नजर आए। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन का एक्स अकाउंट हैक कर लिया गया, साथ ही कविता भी हैकर्स के निशाने पर। जी हां, तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अकाउंट मुबैना तौर पर हैक कर लिया गया। पुलिस ने इस बात की जानकारी चाहशुंबे के दिन दी है। पुलिस ने कहा कि उनका X अकाउंट 3 दिन पहले हैक कर लिया गया था और कुछ पैगामात भी पोस्ट किए गए थे, जिसके बाद राजभवन के अहलकारों ने हैदराबाद पुलिस के साइबर क्राइम ब्रांच में इस बात की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने कहा कि शिकायत की बुनियाद पर FIR दर्ज कर ली गई है और इस मामले की जांच की जा रही है। तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन TGPWU ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2020 को दोपहिया टैक्सियों के मखसूस तनाजर में नाफिज करें। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया है कि रैपिडो, ओला और यूबर ने रहनुमा खतूत के मुताबिक मुनासिब इजाजत नहीं मांगी है। साथ ही साथ ये भी बता दिया जाए कि क्राई जनवरी को आने वाले कौमी लड़कियों के दिन से पहले तेलंगाना में लड़कियों के लिए अहम खदशात पर स्टेटस रिपोर्ट जारी करेगी।
जी हां, जनवरी महीने में 26 जनवरी से पहले तेलंगाना में क्राई लड़कियों के लिए होने वाले अहम खदशात पर एक स्टेटस रिपोर्ट जारी करेगी। अडानी ग्रुप तेलंगाना में 12,400 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा। साथ ही कांग्रेस के रेड्डी ने इसके एमओयू पर दस्तखत किए, जिसकी वजह से इसके ऊपर काफी सवालात उठाए जा रहे हैं। जी हां, शायद ही कोई ऐसा मौका बचा हो जब कांग्रेस लीडर और राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप के हवाले से पीएम नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला न किया हो। राहुल गांधी ने कई मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के दरमियान गुठजोड़ का इल्जाम भी लगाया। इसी दौरान अडानी ग्रुप ने तेलंगाना में 12,400 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। जब कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम से इस मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपना माइक हरकत में ले लिया। इससे मुतालिक वीडियोस अब सोशल मीडिया पर काफी गर्दिश कर रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के तहत सरकारी दफातर में आधे दिन की छुट्टी के ऐलान पर ओवैसी बरहम हो गए। जी हां, मरकजी हुकूमत ने 22 जनवरी को रामलला के तकद्दुस की तकरीब के दिन सरकारी दफातर में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। जहां एक तरफ मोदी हुकूमत के इस फैसले से लोगों में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के जहन में सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने हुकूमत के इस फैसले पर तंज करते हुए कहा कि क्या यही सबका विकास है। हैदराबाद के MP ओवैसी ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया और कहा कि बीजेपी की हुकूमत वाली रियासत ने ईद मिलादुन नबी की छुट्टी मंसूख कर दी। आईनी अथॉरिटी ने नमाज जुम्मा के लिए 30 मिनट का वक्फा खत्म कर दिया। क्या यही सबकी तरक्की और सबका विकास है? बिल्किस बानो के मुजरिमों को सुप्रीम कोर्ट से मिला बड़ा झटका। उन्हें 21 जनवरी को ही हथियार डालने होंगे। जी हां, बिल्किस बानो केस में मुजरिमों ने सरेंडर करने की मुद्दत में तोसी का मुतालबा किया था। उन्हें इस जुमा को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। अदालत अज़मा ने तमाम मुजरिमों की जानिब से दायर दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस BY नागरत्ना की बेंच ने तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 हफ्ते के अंदर खुद सुपुर्दगी के साबिक़ा हुक्म की तामील की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम दरख्वास्तें बेबुनियाद है और हम लघु बुनियादों पर हथियार डालने की तारीख में तोसी नहीं कर सकते। बता दिया जाए कि तमाम मुजरिमों को 21 जनवरी को सरेंडर करना होगा। विराट कोहली हिंदुस्तानी टीम की ट्रॉफी के जश्न में फिसलते हुए आए। जी हां, अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में हिंदुस्तान की 3-0 से जीत के बाद साबिक हिंदुस्तानी कप्तान विराट कोहली अपने पांव से फिसलते हुए हिंदुस्तानी टीम की ट्रॉफी की तकरीब में पहुंचे। दरअसल ग्रुप फोटो से पहले हिंदुस्तानी टीम के खिलाड़ी कोहली का इंतजार कर रहे थे। बता दिया जाए कि हिंदुस्तान ने इस चाहशुंबे को बैंगलोर में 2 सुपर ओवर्स के बाद तीसरा T20 मैच जीत लिया है। प्रवास के दौरान अमेरिकी बोइंग कार्गो तैयारे से आग के शोले भड़क उठे। मियामी एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की गई। जी हां, एटलस एयर के बोइंग तैयारे में टेक ऑफ के फौरन बाद ही आग लग गई थी, जिसकी वजह से तैयारे को मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ा। इस हवाले से एटलस एयर का कहना था कि अमले ने तमाम मियारी तरीक़ेकार पर अमल किया और तैयारे को बहिफाजत लैंड किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी जुमेरात 18 जनवरी को रात गए पेश आने वाले इस वाक़े की वजह जानने के लिए तैयारे का मुआयना करेगी। बता दिया जाए कि इस तैयारे में टेक ऑफ के फौरन बाद ही आग लग गई थी। राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों को राम मंदिर की तकरीब का दावतनामा मिला। जी हां, राम जन्मभूमि केस में फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के 5 जजों को रामलला के तकद्दुस की तकरीब के लिए दावतनामा मौसूल हुआ है। इत्तलात के मुताबिक साबिक CJI रंजन गोगोई, साबिक CJI CA बोबड़े, CJI DY चंद्रचूड़, साबिक जज अशोक भूषण और साबिक जज S अब्दुल नजीर को बतौर रियासती मेहमान यहाँ मदऊ किया गया। पाकिस्तान ईरान तनाज़े पर हिंदुस्तान, अमेरिका और चीन ने किया तबसरा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान ईरान ताअत्तुल के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को दोहराते हुए कहा कि वो अपने दिफा में किए गए अक़दामात को समझता है। अमेरिका ने कहा कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि ईरान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है और वह कहता है कि उसे दहशतगर्दी से लड़ने के लिए ऐसे अक़दामात करने पड़े। चीन ने दोनों ममालिक से कहा है कि वो दबाव वाले अक़दामात से गुरेज करे। बता दिया जाए कि पाकिस्तान पर ईरान के इस हमले में 2 बच्चे भी जाँ बहक हो गए थे। चंडीगढ़ में मेयर इंतखाबात मुलतवी, कांग्रेस और AAP ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया। जी हां, चंडीगढ़ में मेयर का इंतखाब इस जुमेरात को मेयर के ओहदे के लिए मुकर्रर प्रोजाइडिंग अफसर की खराबी सेहत के बाद मुलतवी कर दिया गया। इंतखाबात मुलतवी होने के बाद कांग्रेस लीडर पवन कुमार बंसल ने कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर प्रोजाइडिंग अफसर को बीमार कर दिया है। AAP के रुकने पार्लियामेंट राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी ऑपोजिशन इत्तेहाद इंडिया से खौफजदा है, लिहाजा इसी के तहत उन्होंने कहा कि दूसरा प्रोजाइडिंग ऑफिसर जल्द ही मुकर्रर किया जाए।
ईरान के साथ जंग के दरमियान पाकिस्तान ने घबराहट में एक बड़ा कदम उठा लिया। जी हां, ईरान पाकिस्तान कशीदगी के दरमियान पाकिस्तान ने एहतियाती के साथ जारी इक़दाम के तौर पर एक बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तानी फजाई कंपनियों को ईरान की फजाई हुदूद इस्तेमाल न करने की हिदायत दी है। ज़राए के मुताबिक CAA ने कहा कि माजी में ईरान की फजाई हुदूद में सिक्योरिटी की खराबियों और कंट्रोल के खराब हालात के पेश नज़र पाकिस्तान की कौमी और मुल्की एयरलाइंस को मशवरा दिया जाता है कि वो ईरान की फजाई हुदूद इस्तेमाल करने से गुरेज करे, ईरान के बजाय ओमान की फिजाई हुदूद इस्तेमाल किया करे। इसके अलावा मगरिब से आने वाली बहरी जहाजों की भी कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक फिलहाल ईरान की फजाई हुदूद तिजारती परवाजों के लिए बंद नहीं की गई और न ही पाकिस्तान आने वाली परवाजों पर कोई पाबंदी आयद की गई। हुकूमत का बड़ा फैसला, 16 साल से कम उम्र के तलबा कोचिंग क्लासेस में नहीं जा सकेंगे वरना 1 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां, इस जुमेरात को एक बड़ा फैसला लेते हुए मरकजी हुकूमत ने कोचिंग मराकज के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। हुकूमत ने निजी तालीमी इदारों के लिए नए रहनुमा खतूत जारी करते हुए हुक्म दिया कि 16 साल से कम उम्र के तलबा कोचिंग क्लासेस में नहीं जा सकते। हुकूमत ने कहा कि इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद किया जाएगा और कोचिंग सेंटर की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख कर दी जाएगी। ख्याल किया जा रहा है कि कुछ अरसे से कोचिंग सेंटर्स में ज़ेरे तालीम तलबा की खुदकुशी के वाक़यात सामने आने के बाद हुकूमत ने ये सख्त कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में दुनिया का बुलंद तरीन राम मंदिर तामीर किया जाएगा जिसकी ऊंचाई 721 फीट होगी। जी हां, इंटरनेशनल श्री राम वैदिक एंड कल्चरल एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर तामीर करेगी। इस मंदिर की ऊंचाई तकरीबन 721 फीट होगी और इसकी तामीर पर तकरीबन 600 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना है। बता दिया जाए कि हनुमान वाटिका, सीता वाटिका, जटायु बाग, शबरीवन, जमवन सदन और गुरु वशिष्ठा नॉलेज सेंटर भी मंदिर के अहाते में बनाए जाएंगे। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि ये मंदिर 150 एकड़ में बनाया जाएगा। 60,000 से जायद गैर मुल्की तलबा 2023 में कनाडा के मुस्तकिल रिहायशी बन गए हैं। कनाडा हाउसिंग के बढ़ते हुए बहरान के दरमियान बैनुल अक़वामी तलबा की आमद को महदूद करने पर गौर किया जा रहा है, लेकिन मुल्क के इमिग्रेशन डेटा के मुताबिक उनमें से 62,410 2023 में मुल्क के मुस्तकिल बाशिंदे बन गए हैं। लिहाजा IRCC के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये तादाद 52,740 बैनुल अक़वामी ग्रेजुएट्स में से 9,670 की इजाफे की नुमाइंदगी करती है जो 2022 में बैनुल अक़वामी तलबा बनने की तवक्को रखते हैं। बता दिया जाए कि इमिग्रेशन माहिरीन के मुताबिक कनाडा की आबादी में ज्यादातर इजाफा जो अब दुनिया में सबसे तेज है गैर मुल्की तलबा, गैर मुस्तकिल रिहायशियों और आर्जी गैर मुल्की कारकुनों से आता है। दुनिया भर की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट